सब कुछ मतलब ये हुआ कि मेरे नसीब में नहीं था रूम पे जाना, लेकिन ये भी नहीं सोचा था कि रूम पे नहीं जाऊँगी, अगर यहीं भी रह जाऊँगी। लेकिन ऐसे सब कुछ अकेले ही करना पड़ेगा, मम्मी साथ में नहीं रहेंगी। छोड़ दो, छोड़ो ना बेटा, छोड़ो ना बेटा। कहाँ जाना है? वहाँ क्या है? क्या है वहाँ बताओ? आउट। माउस है? माउस नहीं है। तो रानू पापा को जगाते हैं। आउट। अरे पापा आ जाएंगे आपकी। चलो कुछ बनाते हैं पापा के लिए, ठीक है? अरे पापा आ जाएंगे 10 मिनट से। पापा से प्यार करना ढेर सारा, ठीक है? तो मामा को खींची दे दो। यहाँ इतना मीठा, इतना मीठा किसी दे देते हो? चलो मम्मा। कहाँ जाना है? बुआ। अभी चलते, रुको थोड़ा सा बैठो, अभी चलते हैं 2 मिनट से, ठीक है? अभी अभी 2 मिनट रुको तो सही। अभी 2 मिनट, 2 मिनट, अभी 2 मिनट दो ना। अभी अरे अरे इधर कभी गिर जाएगा फ़ोन, रुको फ़ोन बंद कर ले, रुको उधर उधर सा फ़ोन बंद कर ले। आउच 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 आउच, इधर आओ इधर आओ, इधर यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। क्या कर रहे हो? एक रूम रूम, रुको 1 मिनट ना। मम्मा अपना घाव ठीक कर ले, यहाँ दर्द कर रहा है, अब दुखा दिया है यहाँ घाव मम्मा का। थोड़ा सा दवाई लगा दो यहाँ पे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे दवाई लगाओ पहले, इसमें दवाई लगाओ। आपके हाथ में लगा है, यहाँ लगा दो। क्या? नहीं। हे एवरीवन्स, हाँ बेटा। मैं थोड़ा बैग में रख के थक जाऊंगा ना। तो आप निकाल के नहीं थक, तो अभी रखते समय थक जाओगे, जल्दी रखो, पहले निकाले आप ही हो ना, तो रखोगे भी आप ही ना। सब रखो फटाफट, फिर चले पापा के पास। तो बंद हो जा रहा है। तो सही से खोलो उसको, बोलो फटाफट रखो। हे एवरीवन, सो अभी शाम के 6:15 हो गए हैं और अब मैं जा रही हूँ बर्तन धोने। दोपहर का जो खाना पीना का था वो धोऊंगी, खाना पीना फिर से बनाऊंगी और उसके बाद फिर तैयार होकर चले जाएंगे हॉस्पिटल। आज है गणेश चतुर्थी, कल था तीज और आज है गणेश चतुर्थी। तो आप सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की ढेरों सारी शुभकामनाएँ। हम लोग तो ऐसा नहीं मनाते हैं कि मतलब पापा को घर पे ला के वैसा पूजा करना मनाना, लेकिन हाँ हमारे कॉलोनी में पास में ही होता है क्लब है, वहाँ पे होता है जो कि आज बप्पा विराजमान हो गए होंगे और फिर 1 हफ्ते तक उनका पूजा पाठ होता है। और मम्मी, जब मेरी मम्मी का ऐसा नहीं हुआ था एक्सीडेंट, तो फिर मेरा मम्मी का काफ़ी मन था कि मतलब अगर रहती हूँ मैं, अगर रहूँगी तो फिर ये था कि जब गणेश चतुर्थी आएगा तो तीज मनाने के बाद साथ में चलेंगे, लेकिन सब सपना सपना ही रह गया। इतना कुछ सोचा था कि 30 साथ में मनाएंगे, गणेश चतुर्थी मनाएंगे, क्योंकि जब मेरा टाका ही कटा था ना, तो उसके बाद ये था कि मैं चली जाऊँगी वापस से रूम पे। मैं बोली जब चली जाओगी तो फिर क्या कहते हैं 1 हफ्ते जब हो जाएगा तो मतलब पापा को, जब तुम्हारा तीज पास आने लगेगा तो मैं पापा को भेजूँगी तुमको लाने के लिए। बट ऐसा कंडीशन सब इतना सब कुछ मतलब ये हुआ कि मेरे नसीब में नहीं था रूम पे जाना, लेकिन ये भी नहीं सोचा था कि रूम पे नहीं जाऊँगी, अगर यहीं भी रह जाऊँगी। लेकिन ऐसे सब कुछ अकेले ही करना पड़ेगा, मम्मी साथ में नहीं रहेंगी। बहुत कुछ सोचा था कि जब आऊँगी तीज पे रूम से तो फिर साथ में तीज मनाएंगे, उसके बाद गणेश चतुर्थी मनाएंगे, साथ में जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, बहुत सारे एंजॉय करेंगे। क्योंकि हर साल मैं मम्मी साथ तीज मनाती हूँ, लेकिन गणेश चतुर्थी के बाद में चली जाती, मतलब मनाती गणेश चतुर्थी, मतलब कभी साथ में नहीं गई हूँ मंदिर गणेश चतुर्थी के जहाँ होता है क्लब में, हमेशा चली जाती थी मैं अपने रूम पे। बट इस साल था कि तीज पे आऊँगी तो फिर तीज भी मनाऊँगी मम्मी के साथ और गणेश चतुर्थी भी मनाऊँगी मम्मी के साथ, जाऊँगी क्लब में, तो वहाँ अपना पूरा एंजॉय करेंगे, सब कोई अपना आराम से पूजा पाठ देखेंगे करेंगे। ठीक है बेटा, आप बैठो, चल रही है मम्मा, थोड़ा बात कर ले। बट ऐसा इस बार कुछ भी नहीं हुआ। मैं इस बार यहाँ पे रुकी। हर साल होता था कि मैं यहाँ पे पतिदेव मुझे पहुँचाते थे तीज के 2 दिन पहले और तीज के 2 दिन बाद मुझे लेने आ जाते थे। बट इस बार ऐसा हुआ है कि इस बार मेरा टाइम ही नहीं बन रहा है जाने का। जो मैं 30 जुलाई का जब एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद से। हाय गाइस।
टिपी मम्मी पी क्लास जॉर्ज पी मम्मी यू पेन करने वाले हैं ओके, तो जल्दी स्पेंड करके आई है, उसका चैन बंद करके आई है, बात नहीं करने देती है। मैंने कर दिया पेन ओके, अब मम्मा को से बात करने दो। 30 क्या मतलब कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो 30 जुलाई को, उसके बाद जो मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर यहाँ पे जो रूम पे आए थे कि मेरा शायद नहीं बनना जाने का, कुछ ना कुछ लगा हुआ था। क्योंकि जब मेरा हाथ ही मतलब बड़ा टाका लगा हुआ था, तो 15 दिन डॉक्टर ने बोला था कि आपको पूरा अपना 15 दिन बाद आपको टाका कटाना है। तो उसका रह गया था, मैं 15 तारीख तक तब रुक गई। उसके बाद फिर पापा की तबीयत ख़राब हो गई तो वो एडमिट हो गए थे, फिर उसके लिए फिर रुक गई क्योंकि मम्मी अकेले हो जाती करने के लिए। उसके बाद फिर पापा डिस्चार्ज नहीं हुए थे, उसके बाद फिर उसके पहले मतलब पापा के डिस्चार्ज होने के पहले ही मम्मी का एक्सीडेंट हो गया, उनका पैर का, ये सारी चीज़ें। तो फिर मम्मी एडमिट हो गई, तो बैक टू बैक लगा हुआ है। इसी चक्कर में फिर नाती साथ में यहाँ होते हुए भी मैं अपने मायके नाती साथ मना पा रही हूँ, और ना ही अब गणेश चतुर्थी कहाँ जाऊँगी मैं वहाँ, मेरे पास टाइम भी नहीं मुझे मिलता। आज मैं आ गई थी दोपहर में, मैं 4 बजे का अपना सारा काम निपटा के खाना पीना बनाना, खाना नहलाना धुलाना सब कुछ, कपड़े धोना सब कुछ करके मैं खाली हो गई थी 4 बजे। उसके बावजूद मुझे नहीं मिला कि मैं थोड़ा सा कम से कम अपनी आँख एक झपकी ले सकूँ, नींद थोड़ी सी ले सकूँ। अभी टाइम बता नहीं सके, 6 बज गए हैं, 2 घंटे बस बेड पे से पड़े बीत गए मेरे, पता नहीं चला। क्योंकि मेरी बेटी सोई ही नहीं, यही होता है कि मेरी नींद पूरी होती नहीं है। मुझे टाइम मिल भी जाता है, मैं पहले आ जाती हूँ हॉस्पिटल से, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिलता है कि मैं थोड़ा भी आराम कर सकूँ इसके आगे। इसलिए मैं कुत्ता भी गुस्सा में चढ़ने लगता, कभी होता है चिड़चिड़ा जाता है मेरा दिमाग की। अब क्या करूँ मैं, अब टाइम हो गया, ऐसे ही बैठे बैठे 2 घंटे बीत गए मेरे, फालतू के चले गए। अब जाऊँगी तो अब लगूँगी सीधे बर्तन धोना है, वो सारी चीज़ें, उसके बाद फिर खाना बनाने में लगूँगी। तो हाँ, बस रेडी होना, पैक करना मम्मी के लिए खाना, और फिर तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल जाऊँगी। तो चलिए चलते हैं। हे एवरीवन, सो फाइनली मैं आ गई हूँ हॉस्पिटल, और पापा मुझे पहुँचा के चले गए हैं वापस से रूम पे। मैं खाना पीना घर से खा के आई हूँ, और मैं मम्मी को भी खाना पीना लेके आई थी, क्योंकि मम्मी को हॉस्पिटल का खाना पसंद नहीं आता है। वो मतलब खाती है लेकिन आधा पेट खाती है मन मार के। तो मैं जैसे जैसे मेरा काम सिपट जाता है जल्दी, तो मैं खाना पीना मम्मी के लिए लेके आती हूँ टिफ़िन, ताकि मम्मी भरपूर अपना पेट भर खाना खा सके और आराम से अपनी नींद ले सके। और यहाँ पे मैं मम्मी को खाना पीना खिला चुकी हुई हूँ, हमारी तैयारी हो रही है सोने की। लेकिन उससे पहले मम्मी को मैं यहाँ पे थोड़ा सा लगा रही थी मूव, क्योंकि जो बोतल चढ़ रहा था तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी मम्मी के हाथों में, और थोड़ा पैर में भी स्वेलिंग हो गया था। तो बस मैं वहाँ यही लगा के मालिश कर रही थी। बाकी जब आ रही थी ना, तो प्रिंसेस बहुत ज़्यादा रो रही थी, मम्मा मुझे ले चलो, लेकिन मैं उसको नहीं ला सकती हूँ हॉस्पिटल, क्योंकि खामखा यहाँ पे रात को मतलब अलाउ नहीं करेंगे, और बच्चे के लिए सेफ भी नहीं है। और बाकी यहाँ पे मैं मम्मी के सर के चंपी कर रही थी ताकि उनको अच्छा लगे। बाकी मम्मी यहाँ पे बोल रही थी कि जिस चीज़ का डर था आखिर वही हुआ। हम सोचे नहीं थे कभी ऑपरेशन कराएंगे लाइफ में, लेकिन वो भी कराना पड़ रहा है। भगवान क्या क्या दिन दिखा रहे हैं, क्योंकि मेरी मम्मी को ना बहुत पहले से ही मतलब गठिया का प्रॉब्लम था घुटने में, और साथ ही साथ उनका कमर का भी बहुत ज़्यादा दिक्कत था। दिखाई बहुत ज़्यादा थी, मतलब बहुत जगह दिखाई थी, लेकिन डॉक्टर हर जगह बोल दिए थे कि आपको पैर का हो या कमर का आपको ऑपरेशन कराना पड़ जाएगा। बट मम्मी नहीं करा रही थी कि कल ऑपरेशन कराने के बाद शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, तो फिर चलने फिरने में कैसे क्या करेंगे, मैनेज कैसे करेंगे, कोई करने वाला है नहीं इस वजह से। बट अब कहते हैं ना कि जो भगवान की मर्ज़ी होता है उस वैसे ही होता है, भगवान की इच्छा से जो होता है सब होता है। तो बस वही हुआ। ऐसा अगर हादसा ना हुआ होता तो मम्मी नहीं कराती, बट ऐसा हुआ हो गया तो कोई ऑप्शन ही नहीं था ऑपरेशन कराने का, इसलिए फिर मम्मी को ऑपरेशन कराना पड़ गया। अभी रात के 12:15 हो गए हैं, और आए थे मैं, पापा और भाई। तो भाई और पापा वापस चले गए थे 10 बजे में, और मैं मम्मी बस 2 बचे हैं। वैसे तो आज आ गए थे ऑफिस से 7 बजे, तो सुबह वहीं पे छोड़ दिए थे अपने पापा के साथ, ताकि मैं मस्ती करते रहे। और सुबह टाइम मुझे आती है, तो सुबह मैंने बोला कहीं रहने दो, दोनों टाइम मैं कि थक जाएगी, ये छुट्टी से जाने बेचारी इतना सफर कर रही है, क्या बताऊँ। इतना बच्चा मेरा मगर मैं इस पे वह सारी चीज़ों की सिचुएशन से समझ रही हूँ, कोई बड़ी बच्ची है उस हिसाब से होती है 3 से 3 साल की, क्योंकि इतना समझ रही है ये सब चीज़ें कि जब इसको जरूरत है मेरी है रात मेरे साथ सोती है। लेकिन आज जमाना हमारे बोले कि पाए मम्मा, इसलिए मैं रोज जान रही हूँ कि मम्मी रोज जाती है रात को नानी के पास से सुबह आती है, तो अपनी रात की नाक में अपने अपनी वैसे। तो अभी भाई लोग चले गए थे 10 बजे, भाई पापा
मेरी मम्मी वो भी जग रही है। और तो साबूदाना था तो वो भी थोड़ा खा लो, थोड़ा मैं खा ली। उसके बाद अब जा रही हूँ इसमें मुझे बहुत ही भयानक निद्रा आ गई है। मन पे था लेकिन मुझे बिल्कुल सोने में सलाह देने लगा, बस जगते रहते हो फिर मेरा टाइम निकल गया था। इसमें जा रही हूँ मैं सोने। बाकी मम्मी को थोड़ा सा पेन हो रहा था तो मैं फिर उनका पूरा बैंडेज लगा हुआ था प्लास्टर, और मैंने लगा दिया था मूव ताकि मुझे थोड़ा सा आराम मिले। और दवा वजह का जो भी था खा भी चुकी हूँ। चलते हैं सोने क्योंकि सुबह उठना भी है। Good night and so lucky to be at the end of your next semester. Good night. गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चंदा प्रिंस ऑफिशियल। कैसे हो आप सभी लोग? तो आज है नेक्स्ट डे, यानी कि आज है 8 सितंबर। सुबह सुबह का टाइम है और आज मैं नाश्ता ले आई हूँ बाहर से ही, अपने लिए और मम्मी के लिए भी। तो हम यहाँ माँ बेटी दोनों लोग नाश्ता कर रहे हैं और पापा को मैंने फ़ोन कर दिया है कि मैं यहाँ पे मतलब मम्मी फ्रेश अप हो चुकी हैं और नाश्ता वास्ता कर रही हैं, बाकी मैं फ्री हो गई हुई हूँ। तो आप आ जाइए मुझे लेने के लिए। तो बस जब तक पापा आते हैं हम मुझे लेने के लिए, तब तक मैं यहाँ पे नाश्ता करके फ्री हो जाती हूँ। उसके बाद निकल जाऊँगी रूम के लिए।